इस वीडियो में हम पढ़ते हैं ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। हर्पीज वायरस फैमिली का लास्ट वायरस है ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, ऑल्सो नोन एज कैपोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पीज वायरस। अब इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है? ये बिलोंग करता है हर्पीज वायरेडी फैमिली से और इसकी गैमा हर्पीज सब फैमिली है। ये सब फैमिली है इसकी गैमा हर्पीज सब फैमिली। इसका डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड होता है, इन्वेलप्ड है, आइकोसाहीड्रल कैप्सिड है इसका। इसका जो कैप्सिड है उसकी शेप है आइकोसाहीड्रल। लीनियर जीनोम होता है इसका, रेप्लिकेट करता है इन दी होस्ट न्यूक्लियस में, ये होस्ट के न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करता है। इसका जो लेटेंसी पीरियड है, लेटेंसी कैपेबिलिटी लाइक अदर हर्पीज वायरस जो पहले हम पढ़ चुके हैं। फिर ऐसे आता है इसका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ये सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन इसका सलाइवा के जरिए, सेक्सुअल कंटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन रेयर है। ये इसका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। फिर आता है डिजीज़ काज बाई ये ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 कौन सी डिजीज़ काज करता है? ये एक ऑन्कोजेनिक वायरस है, यानी कैंसर काजिंग वायरस। तो पहली डिजीज़ है कैपोसी सार्कोमा, फिर है प्राइमरी इफियन लिम्फोमा, फिर कैसलमैन डिजीज़। ये 3 डिजीज़ हैं। कैपोसी सार्कोमा वास्कुलर ट्यूमर है, एंडोथेलियल ओरिजिन है इसका। ये होता है HIV, एड्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में। ये प्रेजेंट करता है एज अ पर्पलिश स्किन लीजन। ये है पर्पलिश स्किन लीजन। अफेक्ट GI ट्रैक्ट एंड लंग्स आल्सो, ये आल्सो कैन अफेक्ट GI ट्रैक्ट एंड लंग्स। ये HIV, एड्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है। वास्कुलर ट्यूमर है, एंडोथेलियल ओरिजिन है, यानी कि जो वास वेसल्स की एंडोथीलियम है उसको अफेक्ट करता है। ये उसकी प्रेजेंटेशन है इस पिक्चर में। फिर आती है सेकेंड डिजीज प्राइमरी इफियल लिम्फोमा PEL। ये रेयर बी सेल लिम्फोमा है, HIV पेशेंट में होता है। फ्लूइड अकोमुलेशन होता है इन प्लूरल एंड पेरिटोनियल कैविटीज़ में। थर्ड है कैसलमैन डिजीज़। ये लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है एक। जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी होती है इसमें, फीवर, एनीमिया एंड हिपेटोस्प्लीनोमेगाली। ये 3 डिजीजेज होती हैं जो ये कॉज करता है। फिर आती है इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो इसकी जो डायग्नोसिस है वो है क्लिनिकल एंड लेबॉर्टरी। क्लिनिकल में होती है सस्पेक्टेड इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स विद वास्कुलर ट्यूमर्स। ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल में सस्पेक्ट करते हैं। फिर इसकी अपीयरेंस होती है अपीयरेंस ऑफ वायोलेशियस स्किन नोड्यूल, यानी कि जो स्किन नोड्यूल होते हैं वो वायोलेशियस होते हैं। ये कैपोसी को एसोसिएट करता है। फिर आते हैं इसके लेबॉर्टरी टेस्ट, वो कौन से हैं। तो इसको लेबॉर्टरी से डायग्नोज कर सकते हैं फ्रॉम टिश्यू बायोप्सी, जो स्किन अफेक्ट है उसकी टिश्यू की बायोप्सी करते हैं। फिर इम्यूनो स्टेनिंग है। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फॉर HHV8 DNA, यानी ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 DNA की PCR भी करते हैं। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट शोज एनीमिया, ये एनीमिया शो करेगा। और साइटोपिनिया होगा इन प्राइमरी इफियल लिम्फोमा में। फिर CD4 काउंट चेक करते हैं इन HIV पेशेंट, HIV पॉजिटिव पेशेंट में CD4 काउंट भी करते हैं। जो इमेजिंग करानी है वो है इफ़ विसरल इन्वॉल्वमेंट इन सस्पेक्टेड CT चेस्ट एंड एब्डामन, यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन कराएंगे चेस्ट और एब्डामन का। फिर आती है इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट खास इतना नहीं है। कैपोसी सार्कोमा में दे देंगे हम हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरापी देंगे। लोकल थेरापी भी है, रेडिएशन और सर्जिकल एक्सीजन। फिर है सिस्टेमिक कीमोथेरापी, लाइपोसोमल डॉक्सोरुबिसिन और पैक्लिटेक्सेल, ये कीमोथेरापी ड्रग देंगे। फिर प्राइमरी इफियल लिम्फोमा की क्या ट्रीटमेंट है। इसमें हम करेंगे कीमोथेरापी देंगे, एंटी रिट्रोवायरल थेरापी देंगे फॉर HIV पेशेंट। एंड कैसलमैन डिजीज़, इसके लिए हम देंगे इम्यूनोथेरापी, एंटी इंटरल्यूकिन 6 एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये है सिल्टुक्सीमैब। फिर है एंटीवायरल थेरापी। एंटीवायरल थेरापी इसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये इन 2 में देंगे एंटी रिट्रोवायरल थेरापीज़। तो ये थी ऑन लेक्चर ऑन ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, लास्ट मेंबर है हर्पीज वायरस फैमिली का।